गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। किसी कारण से कल वीडियो नहीं बना पाया था, तो आज एक विषय है और आज के टाइम में ये हमें बड़ा प्रभावित कर रहा है। आदमी का मूड, आपका मूड बार बार स्विंग करता है और छोटी छोटी बातें आपका मूड खराब हो जाता है। यही आपके फेलियर का सबसे बड़ा कारण है। मेरे आसपास कई लोग हैं, मेरे क्लोज भी हैं और मेरे सर्कल में भी हैं। उनका सुबह सुबह मूड खराब हो जाता है। जरा सा भी काम पड़ गया, कोई काम पड़ गया तो काम से ही उनका मूड खराब हो गया, क्योंकि वो काम करना ही नहीं चाहते, काम करने की आदत ही नहीं। मूड खराब होने का मतलब है कि जैसे कार है ना, कार में एक इंजन लगा हुआ है। अगर वो इंजन खराब हो गया तो गाड़ी में कोई सा भी गियर डालो, गाड़ी आगे की तरफ नहीं चलेगी, क्योंकि इंजन का परफॉर्मेंस हमेशा बेस्ट होना चाहिए। तो आपका माइंड है ना, ये बार बार अलग अलग चीज़ों से प्रभावित हो रहा है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मैं लोगों से जनरली मिलता हूँ या कभी वॉक पे जाता हूँ, यार आज मेरा मूड बहुत खराब है। यानी आपका जो मूड है वो दूसरों पर डिपेंड कर रहा है। आपके आपके अपने विचारों में कोई ताकत ही नहीं है। जो भी आसपास के लोग हैं वो आपके मूड को प्रभावित कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपने अपने अंदर वो क्षमता नहीं पैदा कर पाई कि आप दूसरों के मूड को प्रभावित कर सकें। तो सीधी सी बात बात कहें कि हमें क्या करना है, यही हमें पता नहीं। हमारा माइंडसेट स्ट्रोंग नहीं। आज रोड पर जितने भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कोई चीज़ हो रही है, उसमें 60-70% कारण आपका मूड का खराब होना। यानी आपके आसपास कोई ऐसा सिस्टम चल रहा है, आपके आसपास कोई ऐसी चीज़ चल रही है, आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार बार आपको कुछ सरकास्टिक बातें कर रहा है, और सरकास्टिक बातें करके आपका मूड डिस्टर्ब हो जाता है। रियल मीनिंग में देखें तो उसकी औकात कुछ नहीं है, केवल उसके पास जवान है। जवान से वो आप जवान चला रहा है। जवान तो यार मांस की चीज है, चला लो, क्या फर्क पड़ता है, कुछ करके दिखाओ तो बात है। तो ये तो सब चलाते रहते हैं और उससे आपके ऊपर असर पड़ गया। इसका मतलब कि यू डोंट हैव योर ओन ब्रेन। आपके पास अपना मस्तिष्क है ही नहीं, आप दूसरे के मस्तिष्क से चल रहे। तो सबसे पहले तो दूसरे के मस्तिष्क से अपने मेंटल इंजन को दूसरों के हिसाब से मत चलाओ, अपना मेंटल इंजन अपने हिसाब से चलाओ। कंडीशन यही है कि उसमें आप किसी का नुकसान तो नहीं चाह रहे। अगर आप किसी का नुकसान चाह रहे हो, कोई नेगेटिव फैक्टर माइंड में चल रहा है, तो वो तो मूड खराब करेगा ही करेगा। उसमें तो कोई रीजन नहीं। लेकिन जब आप अपने हिसाब से ठीक रास्ते पे जा रहे हैं और जिसमें आप दूसरों का वेलफेयर कर रहे हैं या वेलफेयर करने की सोच रहे हैं, तो फिर आपको क्यों मूड खराब करना। अगर हम ठीक रास्ते पे जा रहे हैं तो क्यों गुस्सा हो, किस लिए गुस्सा करना। इफ आई एम राइट वाई शुड एंग्री। और अगर हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो फिर क्यों गुस्सा करना। तो फिजूल में अपनी सराउंडिंग, अपना एनवायरनमेंट, ये हमेशा अपने चारों तरफ बह रहा है और इस मीडियम से तमाम तरह की सूचनाएं हमेशा हर पल हर मोमेंट हमारे साथ आ रही हैं। क्योंकि मीडियम का काम क्या है, ये मीडियम चल रहा है चारों तरफ व्याप्त है, इसका आपके ऊपर असर तो पड़ना ही है। तो जैसे बिजली का तार होता है ना, इलेक्ट्रिक वायर अगर खुला नंगा जाएगा तो छुएंगे तो क्या होगा, करंट लग जाएगा। लेकिन उस पर क्या करती है कंपनी, इंसुलेशन लगा देती है, ऊपर से रबड़ चढ़ा देती है। अब तार को छूते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बिहेव लाइक ए इंसुलेटर, इंसुलेटर बन जाओ, कोई आप पे जल्दी से फर्क ना पड़े। और कुछ पड़ता भी है तो केवल सरफेस लेवल पे, ऊपर के स्तर पे। अब मूड खराब होने के कई कारण होते हैं।
सबसे पहला कारण है कि कोई भी कुछ भी हम चाहते हैं और वो हमें नहीं मिलता। मैं हर एंगल से बात कर रहा हूँ। जो हम चाह रहे हैं वो हमें नहीं मिल पा रहा, या हमारी मर्जी की बात नहीं चल पा रही। भैया दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में सबके मन की हो पाती है क्या? किसी की मर्जी नहीं चल पाती, कोई भी आदमी हो। क्योंकि जो यूनिवर्सल माइंड है, सार्वभौमिक दिमाग है, वो अपने अलग तरीके से चल रहा है। वो अलग तरह के वाइब्रेशन है। आप सोचें कि मैं सबको प्रभावित कर दूंगा, तो ऐसा सोचना या ऐसी संभावनाएं होना बहुत कम है, ना के बराबर है। कि जो भी आपके आसपास वाइब्रेशन चल रहे हैं, माइंड चल रहे हैं, जो उनकी सोच चल रही है, लाखों लोग करोड़ों लोग सोच रहे हैं, तो वो एक चारों तरफ प्रभाव है। हाँ, ये आप कर सकते हैं कि स्वयं को आइसोलेट करके, अलग करके, उन सबसे अलग करके अपने विचारों पर दृढ़ रहना। तो बार बार कुछ ना कुछ आपके सर्कल में, आपके दोस्तों में, आपके रिलेटिव्स में, आपके आसपास के लोगों में, ठीक है, आपके क्लोज लोगों में, सब में कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपकी बिना मतलब में खोपड़ी खराब कर रहा है, जिसका लेना एक न देना दो। तो सबसे पहली चीज तो दोस्तों ये याद रखें कि जिस चीज में हम कुछ कर नहीं सकते, उस इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में क्यों रखें। ठीक है, कोई चीज होने वाली है और अगर हमें पहले से भी पता है, तो हमें सावधान होकर उससे साइड से ही निकल जाना है, क्योंकि बीच में कूदने की सामर्थ्य नहीं है। तो उसको दिमाग में रखने से भी आपको तनाव के अलावा कुछ मिलेगा ही नहीं। जो मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा कि आपका उस चीज का इम्पैक्ट आपके ऊपर होगा और आप उसको दिमाग में कैरी करके चले जाएंगे। फिर वो बार 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 मूड अपसेट का कारण। दूसरा, एक होती है शब्दों की शक्ति, पावर ऑफ वर्ड्स। कि जैसे जैसे वर्ड्स हम बोलते हैं, उसका इनडायरेक्टली अफेक्ट हमारे ऊपर होता ही होता है। जैसे हम सुबह उठे और हमारा कुछ भी गड़बड़ हुआ, यार मेरा मूड खराब है, यार मेरा मूड खराब है, तो उसी चीज का जप चालू हो गया, रिपीटेशन चालू हो गया माइंड में, मूड खराब है। तो आप ऐसी और ज्यादा तरंगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। कहते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आपने कौन सी तरंग अट्रैक्ट की कि मेरा मूड खराब है, मेरा मूड खराब है, उसी टाइम उस विचार को वॉच करना है, देखना है मूड खराब किस बात पे हो रहा है, कहां से हो रहा है, क्यों हो रहा है। एक बार अगर मुंह से माई मूड इज अपसेट निकलता है, मेरा मूड खराब है, तो 1,00,000 बार, ये 1000 बार, ये 10,000 बार सोचा मेरा बिल्कुल ठीक है, आई एम क्वाइट ओके, मैं बहुत पॉइज्ड हूँ, बैलेंस्ड हूँ और मैं अपने को संभाल सकता। अब सेकंड रीजन ये होता है इसका, तो पहला तो कारण ये बताया। दूसरा कारण क्या होता है कि नेचर में हमेशा रेजिस्टेंस है, नेचर में हमेशा रुकावट है। और ऐसा कोई बिरला पैदा नहीं हुआ, चाहे वो 10 रुपए रोज कमाता है, चाहे वो 1,00,000 रुपए रोज कमाता है, 1 करोड़ कमाता है, 100 करोड़ रोज कमाता है। ये तो फाइनेंस के, ऐसा नहीं है कि हर दिन उसका स्मूथ जाएगा, किसी का भी नहीं गया स्मूथ, आपका कैसे जा सकता है। आप क्या छोटी सी बात पे अपने को मूड खराब कर रहे हैं कि आज मैं सोच रहा था वो हुआ नहीं। तो सब चीजों पे आपका कंट्रोल थोड़ी है। आपका कंट्रोल की बहुत लिमिट है, बहुत लिमिटेड कंट्रोल, लिमिटेड चीजों पर कंट्रोल है। ठीक है, आप अपने घर से अगर 100 किलोमीटर दूर चले जाते हैं, तो आपके घर में क्या हो रहा है इस पर भी आपका कंट्रोल नहीं। वो तो जो हो रहा है, जैसे ही लोग चल रहे हैं, उसको कंट्रोल नहीं है। हाँ ये है, उससे एक फायदा आप उठा सकते हैं कि आप ज्यादा घर घर करेंगे, या जिस ऑफिस से गए तो ऑफिस में क्या हो रहा है ज्यादा चलेंगे, आप गलत तरीके से ड्राइव करेंगे, खुद को मारेंगे, किसी और को मारेंगे। ज्यादा अपना मूड खराब करने से यही होता है, और एंड उसका क्या निकलेगा, सक्सेस। तो जो, अगर आप सक्सेस को पाना चाहते हैं और गोल की तरफ मूव करना चाहते हैं, वैसे ही इस दुनिया में गोल की तरफ मूव करना बहुत मुश्किल काम है। और जिन जिन लोगों ने गोल की तरफ मूव किया, आपने 20-20 30-30 साल लगा दिए, लेकिन एक ही क्वालिटी रही कि उन्होंने छोटी सी बात पे अपना मूड खराब नहीं करा। उन्होंने, अगर उनका खराब हुआ भी, ऐसा नहीं है, मैं नहीं कहता कि आपका मूड खराब नहीं हो सकता, हो सकता है, कोई भी आपको आपके मूड को खराब कर सकता है,
लेकिन अब आपको उसको मैनेज करना आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है कि हमने जो बहुत सारी मेंटल पिक्चर्स अपने माइंड में बना रखी हैं। जैसे मूवी देखते हैं ना, तो मूवी देखते में कोई कैरेक्टर होता है, तो जब हम ज़्यादा इमोशनल होते हैं, कोई ऐसी मूवी होती है, हालांकि पता है पिक्चर है, फिर भी लोग वहाँ रोना शुरू कर देते हैं। यार उस लड़की को इतना दुख था, या उस आदमी को इतना मारा, दुख हो गया। हमें पता है सारे कैरेक्टर्स नकली हैं, फिर भी उन कैरेक्टर्स में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो जो फिल्म बनाता है वो डायरेक्टर क्या करता है कि उसमें अफेक्ट डाल देता है। कुछ कलर्स ऐसे स्क्रीन पे आते हैं जिनसे माइंड, आप लोगों को नहीं पता होगा, पर्टिकुलर कलर्स अगर की प्रेजेंस में, पीले कलर का हम पे अलग इफेक्ट है, ब्लू का हम पे अलग इफेक्ट है, ग्रीन कलर का हम पे अलग इफेक्ट है, वाइट कलर का अलग इफेक्ट है। तो वो ऐसे कलर कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर जाते हैं जिससे हम मेंटल सिमुलेशन हो जाता है। तो बस आप विचारों को देखना सीखिए और एक डायरी बनाइए कि किन किन चीजों को देख के मेरा मूड खराब होता है। उस मूड को ठीक करने के लिए फिर आप मेंटल इमेजेस ऐसे बनाइए ताकि आप उस मेंटल इमेज से जो हैप्पीनेस फैक्टर है वो आप में आना। तो ये सब सिर्फ कैसे आएगा, ये सिर्फ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस से आएगा। तो इसीलिए सारी जो जितनी भी बुक्स हैं उनमें विजुअलाइजेशन की बात करते हैं। विजुअलाइजेशन की बात का मतलब, इस वर्ल्ड में जितने भी मेडिटेशंस हैं या पूजा है, वो सब क्या सिखाती है? वो केवल मैनिफेस्टेशन सिखाती है और मेंटल इमेजेस सिखाती है। और उसके थ्रू आप काफ़ी चीज़ों को कवर कर, एक मेडिटेशन करने वाला आदमी बहुत पीसफुल स्टेट में होता है, उस पर कोई ज़्यादा फालतू की चीज़ों का प्रभाव नहीं होता। कि लोग जिस तरह की फिजूल की बात कर रहे होते हैं सराउंडिंग वाले, उनके बस का कुछ नहीं होता, बस खाली बकवास है। और अगर आप हार्ड वर्किंग हैं तो धीरे धीरे आपका सामने दिख जाएगा, रिजल्ट सामने आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, इफ योर माइंड इज ओके, कहते हैं ना इंजन इज ओके, तो गाड़ी के टायरों में हवा कम भी होगी तो भी आप उसको इंजन के जोर पर निकाल ले जाएंगे। अब एक तो ऑलरेडी इंजन खराब है और गाड़ी के टायर्स भी में एयर प्रेशर लो है, तो क्या होगा? क्या होना, यही होना कि आपकी जर्नी में बाधा लग जाएगी। तो आपका दिमाग है वो एक इंजन, ऐसे बहुत क्लीन रहना है, नीट एंड क्लीन। तो क्लीन इंजन का जो परफॉर्मेंस होता है, जैसे नई गाड़ी खरीदते हैं उसका बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस होता है, लेकिन आदमी ऐसी चीज है कि उसके माइंड पे बहुत सारे निगेटिव इम्पैक्ट या निगेटिव प्रिंट है। तो बहुत सारी मेंटल इमेजेस स्टोर हो रही हैं कि जो जो हम चीज़ देख रहे हैं, जो जो हम अनुभव कर रहे हैं, वो हमारे माइंड में स्टोर होता चला जाता है। और फिर ठीक वैसा ही घटनाक्रम आता है तो आप वैसे ही रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। आपको पता ही नहीं चलता कि मैं इमोशनल आउटबर्स्ट कब हो गया, या मेरा मूड किस बात को लेकर तुरंत खराब हो गया, आप इसके बारे में सोचते ही। लेकिन उसको जो वॉच करने की आदत डालेंगे कि यार किस बात पे खराब हुआ। ठीक है, कोई आदमी आपसे 1000 नेगेटिव सेंटेंस बोलता है और हो जाता है खराब, मेरा भी हो जाता है, लेकिन मुझे पता है कि आई विल कम बैक, मैं वहां से फिर वापस उठा लूंगा अपने आप को, अपने राइट डायरेक्शन में लगा दूंगा। तो अगर छोटी छोटी बात पे आपका मूड अपसेट हो रहा है तो समझ लो कि ये सिर्फ फेलियर का सिम्टम। और मूड मूड खराब करने वाले आपको हर जगह मिलेंगे। आप स्कूल में जा रहे हैं, बच्चे हैं, तो वहाँ आपको बहुत सारे बुली मिल जाएंगे, जो मेरा मतलब में कोई कंपास छीनेगा, कोई रबड़ छीनेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। क्योंकि दुनिया है ना, ये किसी को सीधा चलने ही नहीं देती। जो सीधा चलेगा उसको टेढ़ा चलाने की कोशिश करेगी, और जो टेढ़ा चलेगा उसको सब लोग आएंगे एडवाइस करके सीधा चलाने की कोशिश करेंगे। जब वो सीधा चलने की कोशिश करेगा तो लोग बोलेंगे थोड़ा टेढ़ा चल। यानी सबकी बातें आप मान ही नहीं सकते, और कोई आपकी बात भी नहीं मान सकता। ठीक है ना। इसका एक पुराने में कहावत है, एक बाप बेटे थे, आराम से जा रहे थे, तो उन्होंने घोड़ी ले रखी थी, घोड़ी खरीदी, घोड़ी बहुत सुंदर थी, दोनों पैदल पैदल जा रहे थे। तो लोग बोले भाई ऐसा है यार, कैसे एक आदमी मिला रास्ते में, कैसे बेवकूफ लोग ये हैं कि घोड़ी है और दोनों बाप बेटे पैदल जा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा बात तो सही है, एडवाइस ले ली एक आदमी की।
तो दोनों लोग घोड़ी में बैठ के चले गए। 2-4 किलोमीटर चले, एक आदमी रास्ते में दोबारा मिलता है, बोला यार कैसे कमीने बाप बेटे हैं, कमजोर घोड़ी है, दोनों साले बैठ गए। तो वो दोनों बैठ जाते हैं, सॉरी दोनों दोनों फिर नीचे चलने लगते हैं। तो बोलते पापा यार एक बैठ जाओ, तो एक उसमें बैठ जाता है, एक नीचे। फिर आगे चलते हैं, फिर कोई मिलता है, यार कितना ढीठ बाप है, ये खुद बैठा है और कोमल से बच्चे को नीचे चला रहा है। तो बाप सोचता है यार इस आदमी की बात सही है, तो वो क्या करता है, कोमल से बच्चे को उसमें बैठा देता है, खुद पैदल चलता है। थोड़ी देर में आगे लोग मिलते हैं, बोले अरे यार कैसा हरामी बेटा है, नालायक बेटा है, ये उसने बैठा दिया बाप को, तो वो खुद बैठ गया, बाप को पैदल चला रहा है। फिर दोनों नीचे उतर जाते हैं। फिर सोचते हैं लोग बहुत टोका टाकी कर रहे हैं, यार ये बड़ा परेशानी है, अब ऐसा करो कि घोड़ी को हम लोग गोद में उठा लेते हैं। तो दोनों बाप बेटे घोड़ी की टांगें बांध के उसको गोद में उठा के चल देते हैं। फिर कोई मिल जाता है, बोले यार ये भी बिल्कुल बेवकूफ़ है। बोले क्या है कि घोड़ी को गोद में बैठा रखा है। तो इस तरह से आपको कोई जीने नहीं देगा। मैं तो अध्यात्म हमें क्या सिखाता है? अध्यात्म हमारे विवेक को मजबूत करता है, विजडम को बढ़ाता है, स्पिरिचुअलिटी इसको बोलते हैं। जब आप स्पिरिचुअलिटी सीख गए तो आप एक तरह से इंसुलेशन आपने ले लिया कि अब करंट तो तार में जाएगा लेकिन ऊपर रबड़ लगी हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिजली अंदर चल रही है, किसी को पता नहीं। तो हमेशा किसी के कहने सुनने पर अपने मूड को स्विंग करना। अब एक आदमी मिलता है मेरे से, वो अपने बड़ा आध्यात्मिक आदमी बताता है, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, 2-4 दोहे भी सुना देता है। और वो आदमी अंतरतम से इतना खराब है, और मैं अपनी उम्र के हिसाब से मैं उसकी मेंटेलिटी को रीड कर लेता हूँ कि हमारे परिवार के जितने सदस्य भी उससे मिलते हैं, वो हर एक से अलग अलग बात करता है। और जब भी उससे सब मिल के आएंगे तो वो घर में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है। अब मुझे पता चल जाता है कि यार वहाँ मिले इसलिए ये कंट्रोवर्सी हो रही है। मैं उसको मेरे मेरे को मेरी आंखों में आंख डाल के उसकी बात करने की हिम्मत नहीं होती। होगी भी कैसे, होती है तो मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्लाई देता हूँ। तो क्या है कि आप अपनी शक्तियों, जो आप में अपनी मानसिक शक्तियां हैं और दूसरे लोगों में और मानसिक शक्तियां हैं, तो दूसरे लोग केवल क्या चाहते हैं, दूसरे लोग आपसे केवल ये चाहते हैं कि आप उनके मुताबिक चलो। और जब भी आप नहीं चलते हैं तो उनका मूड खराब होता है। अब हमारी जरूरत कैसी है, हम कैसे हिसाब से चलते हैं, ये तो हम डिसाइड करेंगे ना, हमारा मूड डिसाइड करेगा। और कई बार लोग कहते हैं कि जो चार लोग कह रहे हैं, 10 लोग कह रहे हैं, उनकी बात मानो। तो कई कई बार क्या होता है कि 10 लोगों की बात भी ठीक नहीं होती और हम बार बार पुनर्विचार करने लगते हैं। विचार करते हैं यार ये 10 लोग कह रहे हैं और हम ऐसा कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी बात ठीक नहीं है। कई बार ऐसी होती है कि लाखों लोगों की बात गलत होती है और एक आदमी की ठीक होती है। ऐसा वर्ल्ड की हिस्ट्री में हुआ जब गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो ईसाइयत में एक मैसेज गया है क्रिश्चियनिटी में कि यार ये आदमी तो क्राइस्ट की बातों को गलत बता रहा है। क्राइस्ट का, उसके बाइबल का ये कहना था कि ये पृथ्वी जो है, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। उस समय इतनी नॉलेज नहीं थी। बाद में उसको गैलीलियो को फांसी सुना दी गई, लेकिन उसका मूड खराब नहीं हुआ। उसने कहा यार क्या फर्क पड़ता है, जो बात है मैं तो वही कहूंगा। तो हमेशा दुनिया में एक चीज बड़ा हावी रही है, धर्म। धर्म अगर नहीं होता तो अभी हम लोग सरवाइव नहीं करते। धर्म में कानून, एक नियम, एक तरीके समाज में जीने के बना दिए गए, हम सब उनको फॉलो करें। पहले तो हम सब क्या थे, बंदर थे, बंदर से ही आदमी बने। तो जो जानवर होता है उसका इतना सा टेंशन होता है कि यार मुझे खाना नहीं मिला। वो आदमी होता है उसका टेंशन उससे ज्यादा होता है। कारण क्या है, उसमें सोचने समझने की क्षमता है, और वो सोचता है कि जितना मैं जानता हूं उतना और लोग जाने। तो एक तो किसी आदमी को समझाना जो डिजर्विंग नहीं है,
आपने उससे कोई बात कही, वो कह रहा है ऐसे हुआ ही नहीं। बात आपकी ठीक है, आप ज़्यादा विश्लेषण करने वाले हैं, विद्वान हैं, ज्ञानवान हैं। वो कह रहा है ऐसे होता ही नहीं है, आपका मूड अननेसेसरी खराब होगा। तो बेटर है कि ऐसे लोगों से कम्युनिकेट मत करो। ये दुनिया में जितने भी अवतार हुए हैं ना, कृष्ण, राम, बहुत बड़े बड़े संत, तो इन्होंने क्या सबसे कम्युनिकेट किया है? बस इन्होंने तो बैठा और अपने सोक्रेट या सुकरात को ले लो, उन्होंने बैठे एक जगह मीटिंग में बैठे, 4 से 10 लोग बैठे, अपनी बात कह दी कि भाई बात ऐसे नहीं है, बात ऐसे है। हमारी तरह उन्होंने मूड खराब किया होता तो क्या होता है? वो जी नहीं पाते दुनिया में, वो जिए, उनकी किताबें, उनके ऊपर किताबें लिखी गई। ठीक है, अब जैसे और एंगल पे जाता हूं मैं कि सत्संग वगैरह होते हैं जहाँ पे रियल सत्संग होता है, मैं भीड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ भीड़ भरे, तो क्या होता है, एक मोरल टीचर बोलता है भाई ऐसे ऐसे बाईलॉज हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं, 1 लाख लोग सुन रहे हैं, एक की समझ में आता है, तो हमें तो उस एक आदमी से मतलब है जो समझ में इसकी है। अब मैं 99,000 लोगों की बात सुनना कर 99,000 लोगों की बात सुनना शुरू कर दूंगा, मैं तो पागल हो जाऊंगा। आई वुडंट बी एबल टू कम्युनिकेट। कि हमेशा क्या होता है, राइट चीजें जो है, राइट चीजें होती हैं उनके पास एनर्जी हमेशा कम होती है, और रॉन्ग चीजों में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो लेकिन राइट की एनर्जी उससे ज्यादा सच होती है और ज्यादा कारगर भी होती है, लेकिन वहां तक जाने में थोड़ा समय लगता है। अब इस समय और इंतजार, सब्र सब्र समय और इंतजार, ये भगवान का नियम है, इससे बाहर कोई नहीं है। तो जो आप अपनी बात नहीं समझ पा रहे हैं, बार बार आपका मूड अपसेट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आप वर्ल्ड के उस ईथर से प्रभावित हो रहे हैं जिससे आपका कोई कंसर्न नहीं है। लाइफ में आदमी को ऐसा होना चाहिए कि केवल डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन की चिंता करें। अगर मुझे आज दिल्ली टू आगरा जाना है तो कैसे भी जाना है, बाई बस जाना है, बस दिल्ली टू आगरा को ही फोकस करे, और रास्ते में होने वाली हर घटना को वो फोकस करेगा तो पहुंच गया। आगरा से दिल्ली नहीं पहुंचेगा, वो रास्ते में ही कहीं ना कहीं हेल्ड अप हो जाएगा। तो यही है। तो कहते हैं ना कि जैसे गांधी जी ने कहा कि 3 बंदर पाले, बुरा मत सोचो, बुरा मत कहो, हैं, बुरा मत सुनो। तो किस बात की तरफ इशारा कर रहा है? कि ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि आप चीजों से प्रभावित ना हो, कि हमने जो करना है वो करना। तो ये जितनी भी, हम कई बार क्या होता है कि गलत जगह काउंसलिंग ले लेते हैं, जो राइट जगह नहीं है वहां से काउंसलिंग ले लिया। अब जो आप कर रहे हैं वो काउंसलिंग एक्चुअली ठीक आदमी ने आपको दी नहीं है, क्योंकि उसे उस फील्ड में परफेक्ट नॉलेज नहीं। अब वो कह रहा मेरी काउंसलिंग से चलो, हम दोबारा मिलने जाते हैं, बोले मेरी काउंसलिंग से चले आप, आपका मूड खराब हो गया। आपका मूड खराब हो गया तो नेगेटिव एनर्जी आप पे हावी हो गई। तो दूसरा क्या होता है कि एक आदमी की एक और हैबिट होती है, बड़ा गंदी, हर आदमी की, बड़ा एवरेज आदमी की भी, इंटेलिजेंट की भी, कि वो बार बार उपदेश देता रहता है कि आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो। तो अच्छी बात लोग मानते ही कहाँ, वो मानना भी नहीं चाहते, क्योंकि अच्छी बात मानने में, अच्छा काम करने में, मेहनत करने में पेन होता है। अगर आपको मेहनत करने में पेन हो रहा है, मेहनत करने में दर्द हो रहा है, ये भी मूड खराब का कारण है। मेरे दोस्तों, बिना मेहनत के तो कोई बात बनने वाली है ही नहीं लाइफ। लेकिन सफलता के कुछ सुनिश्चित नियम है कि जब भी बड़ा ठानेंगे और बड़ा करने की कोशिश करेंगे, तो ये इधर उधर के डट्टे बट्टे बहुत आ जाएंगे आपके पास, जो आपको सलाह देना शुरू कर देंगे। अरे यार, इतना बड़ा कैसे, इतना बड़ा कैसे, ये तो होता ही नहीं है, इसके लिए इतने रिसोर्सेज चाहिए, इतनी चीजें चाहिए। लेकिन वर्ल्ड के जो टॉप क्लास लोग हैं और हम में क्या फर्क है कि टॉप क्लास लोग केवल बड़ा सोचते हैं। टॉप क्लास के लोग केवल बड़ा सोचते हैं कि हमें ऐसा करना है, और बीच में कंप्रोमाइज नाम की कोई चीज नहीं होती। या तो ये, या फिर ये होगा तो यही होगा।
और दूसरी चीज़ क्या होती है कि नेगेटिव कमेंट से या नेगेटिव कन्वर्सेशन से, लोगों की उल्टी सीधी बातों से उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप छोटी सी बात पे मूड क्यों खराब करते हैं? अब ये बार बार उसका एग्जाम्पल देना पड़ता है। इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट बनने से पहले 45 साल की उम्र पे अपने हर बिजनेस में, हर चीज में फेल ही फेल, फेल ही फेल, फेल ही फेल। बिजनेस किया तो फेल, हर चीज करें तो फेल, और लोग उन्हें बड़ा चिढ़ाते भी थे। लेकिन अगले ने उन चीजों से कभी अपना मूड ऑफ नहीं करा। उसने कभी नहीं कहा मूड खराब है, वो नेक्स्ट टाइम और विग्रेसली जुट जाते थे। और फिर उन्होंने क्या क्या काम किए, और एक बार अमेरिका ने उन्हें एज ए प्रेसिडेंट एक्सेप्ट किया। यही कला है जीवन की, इस पे ही काम करना है। अब जैसे आज कल थोड़ा सा था, आज भी लोगों ने काफ़ी, मेरे साथ भी बड़ा एडवर्स कंडीशन सी रही, कुछ बात हो जाती है। लेकिन मैंने लक्ष्य बनाया है कि मुझे भाई एक वीडियो शूट करके डालना ही डालना है, ताकि मैं अपने सर्कल में जो लोग हैं मुझे सुनते हैं, मैं उनकी कुछ कुछ ना कुछ तो हेल्प हो जाएगी। किसी की कोई एक बात समझ में आएगी तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा पुण्य का कार्य होगा। उसी हिसाब से मैं इसको करता हूँ। तो अफेक्टेड नहीं होना है, किसी से प्रभावित नहीं होना है। सिर्फ अगर काम की इंफॉर्मेशन मिल रही है देन इट्स ओके, फिजूल की इंफॉर्मेशन मिल रही है टाइम पास करके निकल जाओ। लेकिन ऐसा नहीं कि उस नेगेटिव चीज़ों को और चीज़ों को अपनी खोपड़ी में आप स्टोर कर लो, और स्टोर करके फिर जो है बार बार उस पर चिंतन करो। ये क्या होता है, ये केवल अपनी आपकी जो पावर्स है उसको डिटोरिएट करेगा और आपको कमजोर करेगा। कि सारी दुनिया ऐसी फंडामेंटल पर चल रही है कि किसी तरह से अपने को सही साबित करो और दूसरे को कमजोर करो, इसी पर चल रहा है। हर एक आदमी इसी पर लगा हुआ है कि आई एम सुपीरियर देन यू, मैं हमसे ज़्यादा सुपीरियर हूँ। अब कुछ नहीं बस चलेगा तो कुछ बातें ही आपके बारे में ऐसी कर देगा, आपको घुमा फिरा के वो बात सुनने को मिलेगी, आपको पीड़ा होगी, तकलीफ होगी। अब उस पीड़ा के बारे में सोचने में आपने आधा पौना घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा या पूरा दिन लगा दिया, गए काम से। 100 साल की जिंदगी है, अगर चलिए आजकल तो 60-70 पे खत्म हो जाती है। तो वो उसके माइंड के हिसाब से चले, फिर उसके माइंड के हिसाब से चले, फिर उसके माइंड के हिसाब से चले। तो अगर सलाह लेनी है तो अभी मैं किताब पढ़ रहा हूँ, उसमें था एक्सपर्ट एडवाइस। मैथ्स की प्रॉब्लम है, हमें मैथ्स नहीं आता है, तो मैथ्स के एक्सपर्ट से पूछेंगे तो ही विल बी एबल टू गाइड अस एंड कोच अस। वो आदमी हमें गाइड करेगा, बताएगा तो मैथ्स के सवाल हम कैसे लगाएं। अब आता मैथ्स नहीं है, केमिस्ट्री वाले के पास पहुंच गए, पहले तो टाइम खराब करेंगे, फिर कहते हैं ना उल्टा वो आपका मूड खराब कर देगा। ज़्यादातर हम ऐसे ही है कि मैथ्स की प्रॉब्लम है केमिस्ट्री वाले के पास पहुंच जाते हैं, और केमिस्ट्री की प्रॉब्लम है तो फिजिक्स वाले के पास पहुंच जाते हैं, इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम है तो हम पॉलिटिक्स वाले के पास पहुंच जाते हैं। क्यों? कि हमारी थिंकिंग उतनी फोकस्ड नहीं है, और रास्ते में हम बहुत सारी चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। कई लोगों का मैंने देखा है कि वो ड्राइविंग करते जा रहे हैं, कार चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, अरे ये सारा तेज निकल गया, ये ऐसे कर गया, ये ऐसे कर गया, है तेरे भी देखते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि एक आदमी तेजी से गाड़ी चला के आपके बगल से निकल गया, और आपको लगा यार ये तो एक्सीडेंट हो जाता है, और आपने भी अपना एक्सीलेटर दबाया, धूम धाम चले जा रहे हैं, वो आगे निकल गया। आपने मेरा मतलब में अपने मूड खराब होने की वजह से 3 किलोमीटर उसका पीछा किया। 3 किलोमीटर पीछा करने के बाद फिर यू टर्न लेके वापस वही आ गए, क्योंकि जहां जाना था उससे भी आगे निकल गए, कि उसे तो आगे जाना ही था, आप क्यों गए उसके पीछे पीछे। इसलिए अरे सर मूड खराब हो गया, मेरे मन को शांति मिली। तो ऐसे ही ये मूड खराब क्या करता है, ये अलग अलग तरह से शांति भी देने लगता है। ज्यादा मूड खराब है तो कोई बोतल लेके आ जाएगा, वो शांति दे देगा, कोई नशा सिखा देगा आपको, वो शांति दे देगा। तो शांति मिलने वाला तो है नहीं, न मूड कभी अच्छा होने वाला है। कि वर्ल्ड तो जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। हाँ, जैसे चलते हुए वर्ल्ड पे आपको कर्म करना है। आपका काम है कंसिस्टेंट वर्क करना, काम करना।
और कंसिस्टेंट वर्क तभी कर पाओगे जब आप अपने मूड को बहुत अच्छा रखोगे। अच्छा तब रख पाओगे जब दूसरे की चीज़ों से आप प्रभावित नहीं होगे। तो दोस्तों, किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति में आपको अपना मूड नहीं खराब करना है। और मूड खराब करना है तो स्टडी करनी है अपनी कि हमारा किन किन बातों से मूड खराब करना है। वहीं वहीं से अपने माइंड को प्रोग्राम कर लेगा, इस बात पे मैं ध्यान नहीं दूंगा, इस पे मैं ध्यान नहीं दूंगा, उस पे ध्यान नहीं दूंगा। तो आपका सेल्फ कंट्रोल वापस आ जाएगा, आप अपने में वापस आ जाएंगे और आपका वर्क परफॉर्मेंस बदल जाएगा। ये देखो कि किस किस क्या क्या चीज हमारे माइंड को अफेक्ट कर रही है। कई बार आदमी के पैशंस भी बहुत अफेक्ट करते हैं उसको। पैशंस की हमारी अनैतिक इच्छाएं, तो कहाँ से आ रही है? किस चीज को देख कर अट्रैक्ट हुई, या किसने हमारी बात नहीं मानी, या कोई इसने हमारी बात नहीं मानी इसलिए। तो मूड खराब मत करो। जैसे कि होता है ना, मालिक पैसे वाला, उसका एक ड्राइवर होता है। अब उसके पास एक ड्राइवर ऐसा होता है कि उसका सामान भी उठा के रखता है, गेट भी खोल देता है। एक ड्राइवर कहता है ये मेरा काम नहीं है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। मालिक मूड खराब नहीं करता है, वो तो कोई बात नहीं, ठीक है मैं रख लूंगा। और वो 15-20 दिन दूसरे ड्राइवर की तलाश करता है। जब उसको उसके मतलब का ड्राइवर मिल जाता है, बोले सर आप एक दिन छुट्टी करिए फिर आना। उसे दूसरा ड्राइवर मिल जाता है परफेक्ट, जो उसका सामान भी रखता है, खोलता भी है। तो 15 दिन बाद उसे कह देता है भाई आप जाइए। तो क्या फर्क हुआ उस ड्राइवर का बिहेवियर, ड्राइवर का बिहेवियर से मूड खराब कर लेता तो वो दूसरा रास्ता ही नहीं देख पाता। तो ये दुनिया तो चाहते ही है कि हम कुछ ना कुछ कहते रहे और इसका मूड खराब होता रहे और बर्बाद होता रहे। तो बचाना आपने अपने आप को है ना, दूसरों को तो बचाना नहीं। तो जब मूड को बिल्कुल ओके रखेंगे, वो दूसरे से प्रभावित नहीं होंगे। जैसे जैसे ये कला आ जाएगी, मेंटल पीस आ जाएगी, आपका डेवलपमेंट होगा, मेंटल डेवलपमेंट होगा, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा, फाइनेंशियल डेवलपमेंट होगा। और आप अपॉर्चुनिटी के हिसाब से, तो जब मूड खराब हो तो उसको करेक्ट करना सीखें। तो करेक्ट करना सीखने के लिए आपको उन पॉइंट्स को लिखना है जिससे आपके मूड खराब होते हैं। जैसे ही मूड खराब हो उस पॉइंट की स्टडी करो, अच्छा इस वजह से खराब हुआ, दैट इस पर नहीं सोचता, फिर किसी और चीज पर सोचूंगा। जब ऐसे चलेंगे तो थोड़े ही दिन में, 90 डेज प्रैक्टिस में, आपका मूड ठीक रहना शुरू हो जाए। कई बार क्या होता है कि हम किसी ऐसे विषय पे बोल पड़ते हैं, फिर वो दूसरा सवाल हमसे पूछता है, फिर वो तीसरा पूछता है, फिर हम चौथा जवाब देते हैं। हम जा रहे होते हैं कहीं और पहुंच जाते हैं कहीं। तो ये क्या हुआ? इसका मतलब हम अपनी जर्नी में दूसरे से प्रभावित हो गए, उसने हमें अफेक्ट कर दिया। और हमारे मूड खराब होने की वजह से या तो हम आगे पढ़ नहीं पाए, या फिर हम आगे जो बिजनेस करने जा रहे थे वो नहीं कर पाए, या आराम करना था तो वो नहीं कर पाए। हाँ, कि कहीं पर कोई पूछने अगर आता है आपको तो आपका समझाना कर्तव्य, वो आप समझाइए भाई। उसको भी कह दीजिए, आप मानिए चाहे मत मानिए, मैंने आपको बता दिया ये चीज ऐसे ऐसे। क्योंकि सत्य का सामना करने से बड़ा दुनिया ये घबराती है, सच का सामना नहीं करना चाहती। और कई बार क्या होता है, आपके फाइनेंशियल लो हैं, आप पार्टी में गए, आपके पास कोट पैंट नहीं है, अच्छा कपड़ा नहीं है, ऐसा होता है। मेरे साथ भी हुआ है, सबके साथ ही होता है। आज भगवान के पास सब कुछ है। अब कोई आदमी आप कोई ऐसे कह देगा यार ये क्या कैजुअल कपड़े पहन के आ गया, अब तुम्हारे दिमाग में आ गई। अब आपका बजट नहीं है, तो मेरे जैसा आदमी तो सीधा जवाब देगा भाई अपने पास जो है उसमें आए। भाई तू मेरे कपड़े देख रहा है कि कपड़े देख रहा है कि मुझे देख रहा है? मैं तेरे यहाँ हाजिर हूँ, मेरे कपड़े अच्छे हैं तो ठीक है, खराब है तो ठीक है। तुझे बुलाना हो बुला भाई, ना बुलाना हो मत बुला, सिंपल है। और आज आया हूँ, मेरे कपड़ों की वजह से आपको खराब लगा तो नेक्स्ट टाइम नहीं आऊंगा मैं, और पता अभी चला जाऊँ। कुछ भी हो जाए, मूड खराब नहीं करना। मूड खराब करने का मतलब सीधा मैंने पहले बताया कि आपने अपना इंजन खराब कर लिया। इंजन खराब हो गया तो गाड़ी चलेगी ही नहीं। उसी हिसाब से आपके भाग्य का निर्माण होता है। और मैं भी थोड़ा इरिटेटिंग माइंड था, मैं छोटी छोटी चीजों से ज्यादा प्रभावित होता था। अब मेरी सेहत पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जो करना है सो करना है, और बहुत संतुलित तरीके से करना है। कहते हैं ना अपने यहाँ स्पिरिचुअलिटी में वर्ड्स होते हैं, सब्र, पेशेंस। ये सब इसीलिए है कि आपका मूड खराब नहीं हो, आप नियंत्रित प्रयास कर सकें।
अगर आप ज़िंदगी में कोई नेगेटिव फेज़ जैसी आने वाला होता है, बुरा टाइम जैसे आने वाला होता है किसी आदमी का, तो ये मीडियम चारों तरफ है, ये नेगेटिव सूचनाएँ भेजना शुरू कर देता है। अब कोई तो उनको कंट्रोल कर ले जाता है अपने माइंड से, कि जैसे कोई भी हमें बीमारी कोई तब तक नहीं हो सकती जब तक कि हमारी बॉडी कमज़ोर ना हो, और मानसिक रूप से कोई भी चीज़ हमारे ऊपर तब तक प्रभावित नहीं हो सकती जबकि हमारे अंदर कोई मानसिक कमजोरी ना हो। अगर हमारे अंदर मानसिक कमजोरी है तो कोई भी आके आपका मूड खराब कर देगा। मुस्कुराते रहिए, हंसिए और अपने मूड को अच्छा रखिए, और माइंड में वो मेंटल इमेज रखिए जिनसे आपको खुशी होती है। अगर कोई नेगेटिव मेंटल इमेज पुरानी स्टोर है, ये दिमाग बहुत बड़ा स्टोर हाउस है, इसकी कोई सीमा नहीं है। ये हजारों किताबें, लाखों चीज़ें स्टोर रखता है अपने मन में। अगर आप सांस लेते हैं तो सांस लेने के लिए भी आपको मैकेनिज्म चाहिए, वो कौन चलाता है? आपका माइंड। तो माई मूड इज अपसेट, माई मूड इज अपसेट, 5-6 महीने जब ऐसा आप करते रहेंगे तो आपका मूड एक दिन अपसेट होना शुरू हो जाएगा, और यू वुडंट बी एबल टू कंट्रोल योर थॉट्स। आपका विचारों पर नियंत्रण खत्म हो जाएगा। जैसे गुस्सा आता है ना, तो मुट्ठी बिछ जाती है और लगता है थप्पड़ मार दूं या ये मर जाए, तो वो क्या है? मूड अपसेट है। और मूड अपसेट करने वाले कभी क्रिएटिव नहीं होते। जो क्रिएटिव आदमी मिलेगा वो अपने में बड़ा मस्त मिलेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। पेंटिंग बनाई नहीं है तो पेंटिंग बनाता रहेगा, पढ़ाई करनी है पढ़ाई करता रहेगा। उसे पता है कि मैं 5 साल पढ़ाई करूंगा तो मैं वर्ल्ड में इस लेवल पर पहुंच जाऊंगा, वर्ल्ड में 10,000। अगर आप रोज एक मोटिवेशनल किताब पढ़ते हैं तो इस दुनिया में 1 लाख लोग हैं, तो 1 लाख लोगों में से आप उन 10 लोगों में, 1 लाख में से बात कर रहा हूँ, 1 लाख में से उन 10 लोगों में आ जाते हो, यानी आपकी रैंकिंग 99,000 पॉइंट बढ़ जाती है। अगर 1 घंटा आपकी कोई मोटिवेशनल किताब पढ़ने की आदत है, आप छोटी छोटी बातों से अफेक्ट ही नहीं हो। दूसरा क्या होता है कि मूड को आजकल हर हाथ में फोन है। वो आपको, जैसे ही आपने फोन देखा, न्यूज देखा, अब हर न्यूज तो आपके मन के हिसाब से हो नहीं सकती। वो न्यूज आपके माइंड में चिपक गई, बोले यार उस गली से निकलूंगा वहां दंगा हुआ, अब चल रहा है, साले सब मर जाने चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए, आपका मूड खराब हो गया। यानी एक न्यूज ने आपको मेंटली अपसेट कर दिया। और अगर आप मेंटली अपसेट नहीं हुए होते, उस न्यूज को खाली कैजुअली सुना होता है, तो उस कैजुअली सुन के आप ये डिसाइड कर सकते थे मन में कि यार प्रिकॉशन ले लेता हूँ, लोग कह रहे हैं सब, तो उस गली से नहीं निकलूंगा, किसी और जगह से निकल जाऊंगा। तो आप, या फिर अपने साथ तैयारी करके जाऊंगा मैं, कोई रास्ते में कोई ऐसी चीज हो तो मैं उसको कवर कर लूंगा। वो मूड खराब होने से केवल गुस्सा आएगा, वो गुस्सा और इरिटेशन से कुछ भी नहीं होता। मन में ही करते रहिए, दुनिया वैसी रहेगी, एक तिल नहीं खिसकेगी। तो दोस्तों, कभी भी सुबह उठ के ये नहीं कहना है कि आज मेरा मूड खराब है। सुबह उठ के कहना है मालिक का बड़ा शुक्र है, आज का दिन बड़ा अच्छा है। न पीछे बदल सकता, न आगे बदल सकता, लेकिन अपने आज को मैं बदल के ही रहूंगा, कुछ ना कुछ 1-2 स्टेप आगे लेके ही रहूंगा। तो भाई अगर एक एक स्टेप भी रोज लोगे तो एक साल में 365 स्टेप्स आगे हो गए और लोगों से। और जो राजनीति और उसमें उलझे रहते हैं, छोटी छोटी बातों में मूड मूड खराब करते हैं, वो 365 स्टेप पीछे चले जाएंगे। ठीक है ना? और बड़े बड़े लोग तो कहते हैं कि सेकंडों के हिसाब से जिंदगी चलती है। यही है, यही सीखना है, यही जीवन करना है। नेवर से माई मूड इज अपसेट, हमेशा कहो आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम टेरिफिक। मैं स्वस्थ हूँ, धनी हूँ और टेरिफिक हूँ। बस मूड ठीक हो जाएगा। अब आज वीडियो बनाने से पहले मेरा भी कुछ मूड थोड़ा अपसेट था, लेकिन बनाया तो एनर्जी आ गई। अब मैं सोच लेता नहीं नहीं छोड़ो आज नहीं, तो ये नहीं बनता। इसी तरह हर बात में है। तो मैं तो प्रैक्टिकली सिंपल ही बातें आपसे करता हूँ। तो हमेशा खुशी वाली मेंटल इमेजेस रखिए, अपनी अपनी लाइफ में पीछे की तरफ जाइए, अपनी छोटी छोटी सक्सेस देखिए। तो ये दुनिया जो आपकी लिमिटेशन सेट कर देती है ना। अभी एक बच्चा था, मैथ्स में बड़ा वीक था, और सारे बच्चे उसे कहते थे तू मैथ्स में कुछ कर ही नहीं पाएगा। टीचर्स भी कहते थे। एक दिन टीचर, वो मैथ्स के पीरियड में सो जाता था, खाली बस होमवर्क नोट करता था। एक दिन वो मैथ्स की क्लास हुई, वो सो गया, सोता रहा, उठा, होमवर्क करना ही होता है, तो क्वेश्चन
उसने दोनों नोट किए और क्वेश्चन करके देने थे। अब उसको रैंडमली मिला, माइंड में कोई ऐसा मैसेज ही नहीं था मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। उसने वो सवाल लगाने शुरू करे, रात में कुछ देर बैठा, दोनों सवाल निकाले और ले आया। क्लास में कोई उन क्वेश्चन उनको नहीं कर पाया सॉल्व, लेकिन वो करके ले आया। टीचर को बड़ा सरप्राइज हुआ, बोले तूने कर कैसे दिया, समझ ही नहीं आ रहा है। बोले हाँ सर हो गया। कारण क्या था कि उसका मूड अपसेट नहीं हुआ, कि क्लास में और बच्चे नहीं थे, उसने वो क्वेश्चन नोट किया और रात में थोड़ा एफर्ट लगाया और हो गया। अदरवाइज तो अगर वो बहुत लोगों से मिला होता तो सब लोग अरे ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है, ये तो हो ही नहीं पाएगा, कल सर ही बताएंगे। तो वही चीज है। तो दूसरे लोग हमारी लाइफ का पैरामीटर डिसाइड कर रहे हैं, दूसरे लोग हमारी लाइफ के पैरामीटर्स का हिसाब लगा रहे हैं। इसका मतलब हम दूसरे लोगों से प्रभावित दूसरे लोगों से प्रभावित हो रहे हैं। और दूसरे लोग ही आपके, एक तो आप खुद ही अपना मूड खराब कर रहे हैं, फिर दूसरे लोगों को आप इतना ज्यादा सुन रहे हैं, कोई काम की बात हो तो सुने, अननेसेसरी क्यों अपना मूड खराब कर। गुड इवनिंग दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये जनरल बातें होती हैं, सभी लोग जानते हैं, लेकिन इन चीज़ों को रोज सुनना जरूरी है ताकि रिपीटेशन हो।